एक नेटवर्क मार्केटिंग है। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क भी थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखें, जब तक आप काम अनप्रोफेशनली करेंगे तो हो सकता है एक टाइम तक आपको रिजल्ट आए, लेकिन लंबे अरसे तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा कि सर मेरा एक स्पेसिफिक रैंक हो चुका है, मैं सोशल मीडिया पे काम करता था, मैंने बहुत अच्छा नेट बनाया, लेकिन अब ये हुआ कि अब मैं सोशल मीडिया पे काम भी कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ शायद हुआ हो, या बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे पहले दिन से अभी तक काम कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। देखें, जब भी कोई काम अनाड़ी के तौर पे किया जाता है, अनप्रोफेशनली किया जाता है, तो या वो खुद आपको नुकसान देता है या वो सामने वाले को नुकसान देता है। इसलिए आज मैं आपको जो चंद टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करें तो कैसे करें। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूं, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि सारे लोग एक ही टाइप का जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं, एक ही टाइप का। 1000 रुपए से 5000, 500 से 1000 रुपया कमाएं, डेली घर बैठ के कमाएं। देखें, जब सारे लोग एक तरह की पोस्ट करेंगे ना, तो जो देखने वाला है वो जिच हो जाता है, वो समझता है यार ये कोई फ्रॉड है, ये कोई टोपी ड्रामा है, हर बंदा बस लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये है आपकी। पहली, क्रिएटिव पोस्ट बनाएं। मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्रिएटिव हो, वो आपकी अपनी हो, कस्टमाइज्ड हो, आपकी अपनी जाती, आपने अपने दिमाग से लिखी हो कोई ऐसी बात। देखें, उसका बेहतरीन तरीका क्या है, आप बैठें थोड़ी देर और खुद से एक सवाल करें कि आपको कैसी पोस्ट आए तो उस पर आप रुकेंगे, एक दफा देखेंगे उसको, उसका व्हाट्सएप नंबर पता करेंगे, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कैसी पोस्ट होगी तो जैसी पोस्ट आपके दिमाग में आती है वैसी ही आपने पोस्ट बनानी है। ये क्रिएटिव पोस्ट, आप अपनी तरफ से कुछ नया कर रहे हैं, जैसे आम लोग कर रहे हैं वैसा आप करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उस तर्ज की पोस्ट से अट्रैक्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक खास तादाद है, एक खास कैटेगरी है उन लोगों की जो इस पोस्ट से अट्रैक्ट होंगे कि रोजाना घर बैठ के 500 से 1000 रुपया कमाएं डेली, तो वो उन पोस्टों पे अट्रैक्ट होने वाले हो चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने काम किया और रिजल्ट आ गया। जैसे फर्ज किया, मेरे नजदीक कोई इस तरह का पोस्ट आएगा ना, मैं नहीं देखूंगा। क्यों? मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम काम करता है, वो ये है कि घर में बैठ के 500 और 1000 रुपया डेली कमाना, ये तो कोई ऐसे ही कोई टोपी ड्रामा ही होगा, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होगा, कोई बिजनेस तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस कैटेगरी में नहीं आता। तो इस तरह की 1000 पोस्टें मेरे सामने डेली गुजर जाएं, मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी कैटेगरी के लोग हैं, जिन्होंने इस पोस्ट पर अट्रैक्ट होना था वो हो चुके, क्योंकि हर बंदा यही पोस्ट कर रहा है। इसलिए पोस्ट को क्रिएटिव बनाएं, हर दफा नए तर्ज से पोस्ट करें, नई चीज लिखें। उससे क्या होगा, आप मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना शुरू करेंगे। मैं आगे बताता हूं कि आप पोस्ट कैसे बनाएंगे। अच्छा, दूसरा हम काम करते हैं, डोंट कमेंट। आप कमेंट में कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन ना पोस्ट किया करें। मैंने देखा है कि मैं एक आर्टिकल लिखता हूं और मेरे ही कमेंट में आके लोग चिपका रहे होते हैं, डेली घर बैठ के 3000 रुपए से कारोबार शुरू करें और 500 से 1000 रुपया कमाएं। मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, मेरे ही आर्टिकल के नीचे कमेंट्स में। देखें, एक तो मैं तो आराम से उठाता हूं और उन्हें डिलीट कर देता हूं। तो इसलिए यह तरीकाकार भी टोटली गलत है, यह प्रोफेशनल नहीं है, यह अनाड़ियों का काम है कि किसी की पोस्ट देखी, उसके कमेंट में जाके अपनी प्रेजेंटेशन चिपका दी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ये आप करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आप देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट में ये पोस्ट देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर कुछ लोग हैं तो वो हो चुके हैं, ये तरीकाकार भी खत्म हो चुका है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यह है कि आपने कोई क्रिएटिव पोस्ट करनी है। कमेंट में किसी को आपने जो है वो क्या नाम है, अट्रैक्ट नहीं करना। कमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन से मुराद जो इनविटेशन का मेथड है वो आपने नहीं करना। तीसरी बात जो है,
स्मार्ट प्रेजेंटेशन। आप लोगों के पास स्मार्ट प्रेजेंटेशन नहीं होती। स्मार्ट प्रेजेंटेशन से मुराद 6 से 7 लाइनों में आप किसी बंदे को यह सब कुछ समझा दें जो आपका काम है। आप लोगों के पास इसकी कमी है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। कुछ लोग होते हैं वो पर्सनल में आके आपसे बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं जो कुछ है इधर ही बताओ। वहां आपके पास 2 से 4 लाइनों में, 5-6 लाइनों में, 5-6 लाइनें भी शायद बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन 5 लाइनों में आपके पास पूरी कंपनी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आप तो 5 लाइनें इस बात पे जाया कर देते हैं, एक कंपनी का नाम इकोनेक्स है जो पाकिस्तान बेस्ड है, इसका कंपनी का नाम कंपनी के मालिक का नाम इब्राहिम खिलजी है और वो SECP और फलां फलां से रजिस्टर्ड है। उसमें तो आपकी 5 लाइनें उधर जाए, इससे किसी और को क्या लेना देना। मेन काम की तरफ आप नहीं आए कि असल काम क्या है। नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आप लोग जो है वो आप लोगों की जब कंसंट्रेशन या फोकस नहीं होगा तो लोग जाया हो जाएंगे। चौथा नंबर है कॉपी पेस्ट। ये पहले से मिलता जुलता हुआ है, कभी भी किसी पोस्ट को कॉपी ना करें। जिस कॉपी पेस्ट करते हैं ना, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जिसने पोस्ट बनाई है ना, उसने बड़ा मतलब लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिसने पोस्ट बनाई है, एक तो उसने कलर कॉम्बिनेशन देखा है, लिखाई का फॉन्ट देखा है, सारा कुछ करके उसने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर डाला और पोस्ट लगा दी। अब जब आप उसको कॉपी करते हैं, आप क्या करते हैं, आप खाली फोन नंबर को एडिट करते हैं। अब फोन नंबर को जैसे ही एडिट करते हैं, फॉन्ट का या कलर का थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि यार यहां पे फोन नंबर एडिट किया हुआ है। लोग नहीं आते, अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, जो सोशल मीडिया को देखता है कि यार ये को प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये तो अनाड़ियों वाला काम कर रहा है, किसी की पोस्ट उठाता है, उसको नीचे एडिट करता है, अपना डाल देता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और मैंने बेतहाशा लोग ये देखे हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ इन्विटेशन के टिप जो हैं आप लोगों को सेंड किए, तो आप लोगों ने एक चीज ये की, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, उन्होंने क्या किया कि उसी को उठाया, नीचे व्हाट्सएप नंबर एडिट किया, चूंकि वो लिखाई में थी, वो पोस्ट नहीं थी, वो लिखा हुआ था, उन्होंने उठा के व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर डाल के पोस्ट कर दिया। अब उसके ऊपर अगर किसी ने रिस्पॉन्स किया, जैसे मैंने एक को टेस्ट करने के लिए, चूंकि मैंने वीडियो बनानी थी, मुझे पता था, तो मैंने उससे टेस्ट करने के लिए जब मैसेज किया तो आगे से उर्दू में बात कर रहा, इन्विटेशन उसकी टोटली इंग्लिश में है। मैंने आगे से इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, उसने जो इंग्लिश भी बोली वो इतनी अनाड़ियों वाली थी, मैंने कहा यार ये तो अब मैंने क्या कहना, लेकिन अगर मैं एक प्रोस्पेक्ट होता तो मुझे पता चल जाता कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। देखो, अगर मैंने उर्दू में बात करनी है तो मुझे पोस्ट भी उर्दू में बनानी है, मुझे लिखाई भी उर्दू में करनी है। चलो रोमन उर्दू में कर लो, जो अंग्रेजी नुमा उर्दू होती है, मतलब स्पेलिंग में उर्दू जो लिखते हैं, बेशक उसमें कर लो, लेकिन जब प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस लिख रहे हैं ना, तो फिर जब आपने जवाब देने हैं, क्योंकि आप जिस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं वो सारे बड़े प्रोफेशनली आपसे वो क्या नाम है, इंग्लिश को समझते हैं और पढ़े लिखा काम करना चाहते हैं, फिर वो आपकी तरफ आते हैं और आप आगे से उर्दू में, और आप फिर जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश के वर्ड लिख रहे होते हैं, उसकी स्पेलिंग का बड़ा गरक होता है, इसलिए वो लोग समझ जाते हैं यार ये अनाड़ी आदमी है। तो अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिससे आप क्या करेंगे, पोस्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, पोस्ट जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत गलत है। कि देखें, गलत नहीं है, लेकिन वो हो चुका है कि रोजाना 5,000 से 7,000 रुपया कमाएं और ये करें और वो करें, ये बस गुजर चुका। आपको ऐसे अल्फाज बोलने हैं जिस पे कोई शख्स या एक खास कैटेगरी रुकने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने अब जब पोस्ट लगानी है, मैंने फर्ज किया यूनिवर्सिटी के खास तौर पे एक क्लास को टारगेट करना है, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से और एनर्जेटिक हैं, तो मैंने ये करना है, मैं पोस्ट में ये लिखूंगा कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब बीएससी कर लें, साथ बीए कर लें, साथ मतलब इस खास कैटेगरी, फिर इससे बाहर नहीं निकलना। ठीक है, अब होगा क्या कि जब बीएससी और बीए, जैसे ही ऐसे पोस्ट लगाएंगे कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीएससी और बीए स्टूडेंट्स के लिए, अब जितने वो स्टूडेंट्स होंगे उनमें फर्ज किया अगर मैं भी शामिल हूं तो मैं भी देखूंगा है क्या अपॉर्चुनिटी है, बीएससी तो मैंने भी की हुई है, तो क्या होगा कि मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स करूंगा, फौरन से प्रेजेंटेशन मत दे देना।
आप लोग पहले उसको देखें, आप उससे पूछें भाई आपने बीएससी की हुई है, कहां से की हुई है, मैंने फलान, अच्छा उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसके बाद कोई नहीं, ओके मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं, उसे देख लें, अगर आपको समझ आती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद उसे प्रेजेंटेशन दे, उसे वो स्मार्ट वाली प्रेजेंटेशन दे, स्मार्ट वाली प्रेजेंटेशन के बाद उसे अगर व्हाट्सएप पे डेफिनेटली वो आ जाएगा, उसके बाद आप उसे डिटेल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब आपने देखा, अब इसमें जो है वो मैट्रिक वाले नहीं आएंगे, आम कचरा जो अनपढ़ है, जो फर्ज किया फजूल में टिकटॉक पे टाइम में वेस्ट करने आता है या आपको गालियां देने आता है, वो नहीं आएगा, यहां सुलझे हुए लोग आएंगे। ठीक है, एज इट इज आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप देखें कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। समझ आ रही है? एफएससी के स्टूडेंट जो टीचिंग नहीं कर सकते वो राब्ता करें, या जो टीचिंग कर सकते हैं और साथ अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो राब्ता करें। अब वो जो एफएससी के स्टूडेंट होता है, वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो पहले कोशिश करता है कि यार मैं टीचिंग करूं। एक्चुअल में वो टीचिंग नहीं करना चाहता, एक्चुअल में वो चंद पैसे कमाना चाहता है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। आपने उन्हीं को ही टारगेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जब टारगेट करेंगे फिर लोग आपकी तरफ आएंगे। कोरोना वायरस की वजह से परेशान लोगों के लिए एक बेतहाशा, पहली अटेम्प्ट में आप उसे जब इतना वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं ना, तो उससे लोग अट्रैक्ट नहीं होते, वो कहते हैं यार ये जस्ट एक वो है। ठीक है, उसके बाद आप ये कहें 25,000 रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग, लड़कियां खासतौर पे 25,000 रुपया पर मंथ कमाने के लिए लेडीज के लिए अपॉर्चुनिटी। समझ आ रही है? मतलब अभी तो मैं अगर बैठने लिखने के लिए बैठ जाऊं तो बेतहाशा कुछ डाटा है लिखने के लिए। समझाने का मकसद क्या है कि आप खास कैटेगरी को बार बार चेंज करते हैं और एक पोस्ट को सिर्फ एक हफ्ता तक चलाएं। आप यकीन करेंगे कि एक हफ्ता के अंदर अंदर आपकी सारी कैटेगरी आपके पास होगी। एक हफ्ता के बाद लोग अगर इसको कॉपी भी करते हैं, आप अगली की तरफ निकल जाएं। और एक बंदा स्पेशल रखें जो पोस्ट बनाता हो, और पोस्ट बनाते हुए नहीं तो खुद सीखें। कलर कॉम्बिनेशन और पोस्ट बैकग्राउंड इनका बहुत ध्यान रखा करें। मैंने कुछ पोस्टें देखी है, बहुत प्रोफेशनल बनी हुई है, बहुत मजा आता है, लेकिन उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो बहुत पुराना है, इसलिए लोग उनकी तरफ भी नहीं आते। इन चीजों को टारगेट करें। और स्मार्ट प्रेजेंटेशन के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि स्मार्ट प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, पोस्ट जो है आम रिवायती पोस्ट ना करें, उसको कॉपी पेस्ट ना करें, कमेंट में जाके पोस्टें ना करें लोगों को, क्योंकि आपकी आईडी नोट हो रही है कि फलां बंदा है। ठीक है, फिर आप जेन्युइन पोस्ट भी करेंगे, लोग नहीं आएंगे, उन्हें पता होगा यार ये फालतू आदमी है। ठीक है, तो पोस्ट जो है वो एक खास कैटेगरी को पकड़े। ब्यूटी पार्लर का काम जानने वाली लड़कियों के, लेडीज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखें ना, ये जो जिस काम का नाम लेंगे उसमें ऐसी तादाद लोगों की मौजूद होती है जो पैसा कमाने जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो टीचिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, बहुत कम तादाद है, ज्यादातर पैसा कमाने जाते हैं। तो टीचिंग करने वाले की ख्वाहिश अपॉर्चुनिटी है, आप उसे अपॉर्चुनिटी ही तो दे रहे हैं। समझ आ रही है? अब सीए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी। फिर एज इट इज कैटेगरीज को टारगेट, और उम्र की कैद, तजर्बे की कोई कैद नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं, हर तरह का बंदा राब्ता करे। ये बिल्कुल गलत पोस्ट है, ये कचरा इकट्ठा कर रहे हो, कल यही आपके गले पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों की टीम में क्या है, 50, 60, 100 लोग हैं, आधे से ज्यादा डेड है। उसकी वजह यह है उसने कचरा इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए कचरा मत इकट्ठा करें, जेन्युइन काम करें, प्रोफेशनल पोस्ट बनाएं, किसी की पोस्टों को कॉपी मत करें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें जो आपके टीम मेंबर्स हैं, ताकि वो लोग भी इन चीजों को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में आने वाला शख्स ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी टीम में आने वाले लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं।
तो इसलिए उनके टैलेंट को जाया मत करें, उसको कैश करें। थैंक यू सो मच।